मुंबई के गोरेगांव इलाके में कॉलेज में बुर्का बैन को लेकर राजनीति अब तेज हो गई है। एक तरफ जहां एमआईएम के नेता कार्यकर्ता कह रहे हैं कि लड़कियों को बुर्का पहनने देना चाहिए, लेकिन यहां पर देखिए भाजपा के नेता कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है, जो यहां पर कह रहे हैं समर्थन करने आए कॉलेज के। हम ये एमआईएम का और इस धार्मिक मानसिकता का भारतीय जनता पार्टी पूरा विरोध करेगी। भारत माता की। देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जिनको हिरासत में लिया गया है और ये कह रहे हैं कि कॉलेज का जो नियम है उसका सपोर्ट करते हैं। क्या कहना चाहेंगे कॉलेज के सीएम का? क्या बोल रहे हैं? कॉलेज के ये कॉलेज में राजनीति हम होने नहीं देंगे। ये कॉलेज एक मंदिर है, यहाँ पे भारत माता की जय। देख सकते हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं को और जो कॉलेज के फैसले का समर्थन कर रहे थे उनको हिरासत में लिया गया और हिरासत में लेकर गोरेगांव पुलिस उन्हें हिरासत में यहाँ से लेकर जा रही है। हमने देखा कि किस प्रकार से दो वर्ग हैं, एक एमआईएम पार्टी जो कि समर्थन कर रही है कि जो बुर्का पहनकर कॉलेज में बच्चे पढ़ना चाहें उनका समर्थन कर रही है और मांग कर रही है कि बुर्का बैन नहीं होना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी यहाँ पर पहुँची हुई थी, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया और कहा कि जो कॉलेज ने फैसला लिया है, जूनियर कॉलेज ने फैसला लिया है कि सभी बच्चे क्लासरूम में एक समान है, उस फैसले को वो समर्थन करते हैं। तो इस प्रकार से दोनों पार्टियां यहां आमने सामने पहुंची। मामला मुंबई के गोरेगांव पश्चिम के विवेक महाविद्यालय और जूनियर कॉलेज से जुड़ा हुआ है। दरअसल पिछले दिनों कॉलेज ने निर्णय लिया कि कॉलेज में जो भी क्लासरूम में लड़कियाँ आएंगी वो हिजाब तो पहन सकती हैं लेकिन बुर्का नहीं पहन सकती और बुर्का बैन की बात कही गई। इसी को लेकर एमआईएम द्वारा विरोध प्रदर्शन किया। आज से कुछ लड़कियां और उनके माता पिता समर्थक हंगर स्ट्राइक पर बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि इस बुर्का बैन को हटाना चाहिए। पुलिस इन्हें कह रही है कि आप ये आंदोलन खत्म कीजिए कॉलेज के बाहर, जिसको लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है और फिलहाल जो लोग प्रदर्शन करने पहुंचे थे उनको हिरासत में भी लिया गया है। दोनों ही पक्षों के लोगों को हिरासत में लिया गया। अब यहाँ कुछ महिलाएँ हैं, जो छात्राएँ हैं, उनकी परिजन हैं जो इस प्रोटेस्ट में बैठी हुई थी और अब पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि आप ये अपना आंदोलन यहाँ ख़त्म करिए और जो कॉलेज का परिसर है या बाहर का रास्ता उसे क्लियर करिए। तो ये मामला राजनीतिक होता दिख रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के तमाम नेता भी यहाँ, कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुँचे, मुंबई अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने कहा है कि कॉलेज द्वारा जो बुर्का बैन की बात कही गई है वो उसे वापस लिया जाना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ कॉलेज ने जो निर्णय लिया है उसके समर्थन में बीजेपी के भी कुछ कार्यकर्ता नजर आए और वो भी जब नारेबाजी कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। फिलहाल देखिए पुलिस महिलाओं को यहाँ से हटने के लिए कह रही है। जो भी यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं उसमें छात्राओं से अधिक संख्या में उनके परिजन हैं, माता पिता हैं यहाँ पर जो यहाँ पहुँचे हुए हैं। और देखिए पुलिसकर्मी जो हैं वो महिलाओं को उठाकर हिरासत में ले रही है। ये एमआईएम पार्टी की नेता हैं, एमआईएम पार्टी के नेता हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। और ये देखिए एमआईएम पार्टी के नेता हैं जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया और ये देखिए किस प्रकार से महिला कार्यकर्ता को पुलिस ने हिरासत में लिया है। और ये देखिए महिला कार्यकर्ता को, एमआईएम की महिला कार्यकर्ता को हिरासत में लिया गया है और वो नारेबाजी कर रही हैं। महिला पुलिसकर्मियों द्वारा उन्हें हिरासत में लिया गया है और काफ़ी मशक्क़त करके उन्हें हिरासत में लिया गया है। तो ऐसे पर ये मामला ड्रेस कोड से शुरू हुआ था लेकिन इस पर राजनीति भी होती नज़र आ रही है और एक एक कर हम देख सकते हैं कि तमाम जो प्रदर्शनकारी थे, खास करके जो राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए प्रदर्शनकारी थे, उनको पुलिस हिरासत में ले रही है और कह रही है कि अपनी बात वो लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से पुलिस स्टेशन या कॉलेज मैनेजमेंट प्रबंधन के सामने रखें। मुंबई के विवेक कॉलेज में शुरू हुआ बुर्का विवाद अब फिलहाल पुलिस के एक्शन के बाद समापन की ओर होता नज़र आ रहा है। पिछले कुछ दिनों पहले विवेक महाविद्यालय और जूनियर कॉलेज की तरफ से एक आदेश जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि कॉलेज में हिजाब की इजाज़त है लेकिन बुर्का क्लासरूम के अंदर नहीं पहन सकते। जो छात्राएँ हैं वो बुर्का पहनकर कॉलेज में आ सकती हैं, प्रीमाइसेस में रह सकती हैं, लेकिन जब क्लासरूम में और एग्ज़ाम रूम में जब जाएंगी तो वो हिजाब पहने लेकिन बुर्का ना पहने। साथ ही साथ कोई और ड्रेस कोड भी लागू किए गए जिसमें कहा गया कि स्लीवलेस कपड़े या फिर ऊपर जो टॉप है वो टाइट कपड़े, इस प्रकार के कपड़े ना पहने, जो भारतीय परिधान है वो पहने। इस प्रकार का एक कॉलेज द्वारा ड्रेस कोड का एक
आदेश जारी हुआ, लेकिन बुर्का बैन के खिलाफ कुछ छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। एमआईएम की इसमें एंट्री हुई। एमआईएम के तमाम नेता विरोध प्रदर्शन में साथ में बैठे और आज से हंगर स्ट्राइक का एक आदेश जारी किया। एमआईएम के नेता यहाँ पर बैठकर हंगर स्ट्राइक कर रहे थे, जिसमें कुछ छात्राएं भी थी, लेकिन अब पुलिस ने एक्शन किया, जिसके बाद जो लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, एमआईएम के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, पुलिस उन्हें लेकर गई। इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के भी कुछ कार्यकर्ता नेता पहुँचे हुए थे, उनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया। उन्हें भी, जो नारेबाजी कर रहे थे उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया, उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में लिया गया। और अंत में जो 6 से 7 छात्राएं बैठी हुई थी बुर्का बैन के खिलाफ, उनको भी पुलिस ने समझाकर ये आंदोलन खत्म करवाया। और आप देख सकते हैं तमाम जो छात्राएं हैं वो अपने जो सामान है उसे समेटकर वो जा रही हैं। पुलिस ने समझाया उन्हें, कहा कि ये उनके भविष्य पर असर कर सकता है, वो पढ़ने लिखने वाली छात्राएं हैं। क्या कहना चाहेंगे? नहीं है, आप जो बोल रहे हो भविष्य पे असर पड़ रहा है, डरा नहीं है कोई भी। इन्होंने हम लोग से अच्छे से बात क्या की। समझाया पुलिस ने? वो पुलिस वाले मैम ने बोले 4 बजे का टाइम दे रहे हैं आपको, 4 बजे तक आप इन लोग अगर लेटर नहीं दे रहे तो वो हम लोगों के साथ हमको परमिशन भी देंगे और स्ट्रीक के लिए भी हमारा सपोर्ट करेंगे। और क्या मांग रखी है आपने? क्योंकि बस इतना ही है कि परमिशन दे दो इस सेशन के लिए जो आप पढ़ने आए उनको सेशन हाँ, बस इतना ही। और और जो कुछ बाकी लोग को हिरासत में लिएगा जो आपके साथ बैठे हुए, तो उनका क्या कहेंगे? उनका कुछ नहीं होने वाला, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। देखिए, महत्वपूर्ण बात कही कि जो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट में उनके साथ बैठे थे उनके बारे में इन्हें नहीं पता। रही बात, उनको एश्योरिटी दी गई है पुलिस द्वारा कि वो कॉलेज से एक लेटर जारी कराएंगे जिसमें उनको बुर्के को पहनने की इजाज़त जारी रखी जाएगी। और देखिए तमाम छात्राएं जो इससे संतुष्ट हैं कि पुलिस ने उन्हें समझाया और समझाने के बाद ये आंदोलन खत्म कराया। अब ये छात्राएं यहाँ से हट रही हैं और यह कहना है कि कॉलेज द्वारा, पुलिस ने उन्हें यह कहा है कि कॉलेज द्वारा एक लेटर जारी कराया जाएगा जिसमें उनको बुर्का पहनाने की इजाज़त दी जाएगी, पहने रखने की इजाज़त दी जाएगी, जिससे सहमत होकर इन लड़कियों ने अपना जो आंदोलन था वो खत्म किया। और यहाँ जो भी कार्यकर्ता हंगामा कर रहे थे, राजनीति कर रहे थे, उन तमाम कार्यकर्ताओं को, चाहे वो एआईएमआईएम पार्टी के हों या फिर बीजेपी के हों, उन कार्यकर्ताओं को गोरेगांव पुलिस ने अपने हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।